ड्रामा जैसी स्किल को अगर आपको 6 दिनों में सीखना हो और उसके डे 1 पे आपको ये सब करने के लिए बोल दिया जाए तो जो आपके मन में चल रहा है वैसा ही कुछ मेरे साथ इस सीरीज में होने वाला है। तो आज है डे 1 और आज हम एक डिफरेंट स्किल पे काम करने वाले हैं। तो सर क्या करने वाले हैं आज हम? आज हम शुरुआत करेंगे फेस एक्सप्रेशन। किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए फेस एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए फेस के मसल्स का एक्टिव होना जरूरी है। तो अपन करते हैं जॉइंट पर। ठीक। फाइनली डे 1 की एक्सरसाइज हो गई है। ऐसे वार्म अप करने पड़ेंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और अब बारी है उन इमोशंस की जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में एक्सप्रेस तो करते हो मगर किसी के कहने पर उन्हें करना कितना टफ होता है ये आपको अब पता चलेगा। चलो। और अब बारी है आज के सबसे टफ इमोशन की जो कि मेरा फाइनल टास्क है जिसे सर ने कुछ इस तरह से बताया। पढ़ते पढ़ते आपको एकदम बेस्ट लगा, फिर आप वापस पढ़ने लग गए, फिर आपको थोड़ा ज्यादा लगा, फिर आपको देखो चीख निकल रही है तो निकाल दो। मेरा तो लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। मुझ में होश है, मुझ में अक्ल है, मुझ में जान है, तुम्हें जानवर से समझ जाऊं। ये वो होमवर्क था जिसे हम करना तो दूर डे 1 के वीडियो में एडिट करना तक भूल गए और अब ये हम पे भारी पड़ने वाला है। तो आज है डे 2 और आज हम क्या करने जा रहे हैं सर? मैंने आपको एक डायलॉग दिया था, तो आप क्रोध में बोलो, गुस्से में। मुझ में होश है, मुझ में अकल भी है, मुझ में जान भी। आगे क्या था यार? मुझ में जान है तो तू क्या सोचता है? अरे यार, मुझ में होश है, मुझ में अक्ल है, मुझ में जान है, तो मैं जानवर कैसे बन जाऊं? ठीक है, मुझ में होश है, मुझ में अकल है, मुझ में जान है, तो मैं जानवर कैसे बन जाऊं? अभी ना इसको आप करूर रस में बोलो, रोते हुए बोल सकते हो, आप दुखी मन में बोलो, दुखी मत। मुझ में जान भी है तो मैं कैसे जानवर बन जाऊं? मैंने कहा ना मुझ में होश है, आप बताओ ना मैं जानवर कैसे बन जाऊं? अरे नहीं, तो आप ना फ्यूचर करोगे ना और मजा आया। रोने के इमोशन को फील करने के लिए मैं अपने उस मोमेंट को याद करने लगा जिसे मैंने अपने लॉन्चिंग वीडियो में बताया था और ये अक्सर एक्टिंग में कॉमन मिस्टेक है। आप अभी बहुत सीरियस हो गए थे, मैंने कहा क्या हो गया यार, मेरे कोई गड़बड़ हो गई, क्या मैटर हो गया, इतना गहराई में मत जाओ। अब हो गया, चलो अब देखता हूँ वापस कैसे होगा। गहराई में मत जाओ यार, बच्चे एक था ना। मुझ में होश है, मुझ में अकल है, मुझ में जान है, और तुम कह रहा मैं जानवर बन जाऊं। और इसी के साथ होता है डे 2 का एंड। गुस्सा होना और रोना बड़ा आम सा लगता है मगर इसे करना आज पता चला कितना टफ है। तो मैं जानवर कैसे हो जाऊं? भाग जा यहां से! अगर आपको लग रहा है डे 1 का होमवर्क खत्म हो गया है तो पिक्चर अभी बाकी है। वेलकम टू डे 3। देखो अच्छा होता है, कभी भी करो ना आप ऐसा हो जाओ, फिर टर्न होते ही गोल मैच। सॉरी, मुझ में होश है। Nope. तुम कहो नहीं तो तुम इसी के चक्कर में तो। काफी नाकाम कोशिशों के बाद मैंने याद किया रोमांस के देवता शाहरुख। अरे नहीं, मुझ में होश है, मुझ में अकल भी है, मुझ में जान भी है, तो मैं जानवर कैसे बन जाऊं? और अगला इमोशन है शांत, जो कि मैं एक्चुअल में हूं। मुझ में होश है, मुझ में अकल भी है,
मुझ में जान है तो मैं जानवर कैसे बन जाऊं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब रैपिड फायर राउंड करते हैं अपन। जो अभी तक किया है आपने उसको आप ना तुरंत चेंज करना, फिर अपने हिसाब से चेंज हो रहा हो। आप जो रैंडम बोलोगे मुझे वो एक्सप्रेशन लाना है। मुझ में मुझ में अकल भी है। मुझ में जान है तो मैं जानवर कैसे हो जाऊं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो इतनी जल्दी इतनी मेहनत करना ये बहुत बड़ी बात है। आप सीखना चाह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट मिल जाए ना भाई साहब तो ये बात लो कि ना मजा आ जाए। बिरजू पास आ गया भाई। बिरजू बगल में ही है। बिरजू यार क्या कर रहा है? बिरजू आज हम करेंगे कोई कहानी हो, कोई घटना घटी हो या कोई किस्सा हो, वो आप सुनाएंगे, उसका हम प्रेजेंटेशन राउंड देंगे। कहानी सुनाता हूँ सर आपको मेरे कॉलेज लाइफ की, वो एकदम रियलिस्टिक है। और इसी तरह हमारे बीच कहानी और किस्सों का सिलसिला जारी हुआ। मैंने कुछ अपनी कॉलेज की यादें सर के साथ शेयर करी। अब सीनियर जूनियर का एक ही डिफरेंस है, आपका एटीट्यूड, कि आप किस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हो। और सर का रिएक्शन फिर कुछ ऐसा था। ये आपने भी सुनाया वो कॉलेज का किस्सा, तो ऐसा लग रहा था कि आप है ना मतलब अभी है ना वो लाइफ जी रहे हो एकदम, वो उसको आपने पूरा एंजॉय किया होता। और आज से ही हमारे फाइनल शोडाउन की परफॉर्मेंस को लेके हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो गया। और इसके लिए कैरेक्टर को सिर्फ निभाना नहीं, उन्हें समझना भी होगा। और इसकी रिहर्सल आज से ही स्टार्ट होती है। वो मोतिहारी है ना, वहीं से हैं हम। वो पहाड़ पर है, फिर मैं वो थोड़ा नीचे आ गया और नीचे आ गया, अब ये आ गया आपके घर के पास, अब ये आ गया, ये आगे बगल में आ गया। अब उसको उस वेरिएशन को डायलॉग एक ही है, उनको वेरिएशन चेंज करना है। हम लोग यहाँ पर इसलिए लाए आपको कि यहाँ पर आप कितना भी चिल्लाएं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस। हाँ, और वापस से आ गया पास में ही। बिरजू तेरे से इतनी देर से कह रहा हूँ, सुन नहीं रहा। अब वापस दूर चल गया। बिरजू हाँ, वापस पास आ गया। इतने पास ही तो बैठा है यार तू, कर क्या रहा है? कहाँ जा रहा है? तो इसी के साथ होता है आज का दिन समाप्त। मिलते हैं डे 5 में। आज का दिन कुछ स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं अब यार एरोडा। तो आज है डे 5 और सर आज क्या करने वाले हैं हम? इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन। के लिए आज आपको मैं मार्केट में भेजना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके बताओगे। सर के अकॉर्डिंग हमें उन कैरेक्टर को निभाना है, बट हम ठहरे क्रेजी। हम उन्हें निभाएंगे नहीं, हम उन्हें जी के भी दिखाएंगे। और आज उनमें से एक कैरेक्टर की बारी है। Put me in the game, coach, I'm going for a touchdown. I'm grinding every day, I'm even grinding when the sun down. I let off 22, they started running Derrick Henry. I know they were surprised, they ain't think I had it in me. I'm married to the game, married to the game, feel me now? I'm married to the game, married to the game, feel me now? I'm married to the game, married to the game. तो आज हम सवारियां उठाएंगे और सवारियों को अपनी अपनी जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे पूरी। हाँ भैया, एरोड्रोम सिटी पार्क, भैया सिटी पार्क, अब ये सिटी पार्क 20 रुपए। आ जाओ बैठो। हेलो भैया, सिटी पार्क एरोड्रोम। भाई मजा आ रहा है, फुल सवारियां ले रहे हैं। एक वो क्लास जा रहा था, वो कह रहा भाई मेरे को तो क्लास जाना है, सिटी पार्क क्या करूँगा जाके। चलो अभी से पूछते हैं, सामने आ रहे हैं। हाँ भैया, सिटी पार्क एरोड्रोम फ्री में, आ जाओ। हाँ भैया, एरोड्रोम सिटी पार्क एरोड्रोम। और इस भाई के रिएक्शन को देख के मुझे रियलाइज हुआ, मैं सिटी पार्क के आगे ही सिटी पार्क की सवारी मांग रहा हूँ। सामने एरोड्रोम, क्या एरोड्रोम, छावनी एरोड्रोम छावनी। कितने सब? आ जाओ आप, क्या नाम याद रखो, बिल्कुल छावनी छोड़वाएंगे आपको। तो अभी कितने बच्चे हैं हम? चलो। और इसी के साथ होता है डे 5 का एंड। आज हमने एक कैरेक्टर को सिर्फ निभाया नहीं, उसे जिया भी है। और अपनी सांसें थामे रखना, क्योंकि डे 6 में कुछ बवाल होने वाला है।
तो आज है डे 6 जिसका बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था और आज मैं उस कैरेक्टर को प्ले करने जा रहा हूँ, बोले तो निभाने जा रहा हूँ, जिसे मैं अपनी लाइफ का सबसे टफेस्ट चैलेंज मानूंगा। और अब हम आ चुके हैं उस लोकेशन पे जहां मुझे अपने किरदार को निभाना है और मेरे पीछे मेरा किरदार बैठा हुआ है। जी हाँ, आज मैं बनूंगा मजदूर। इस किरदार को निभाने के लिए सबसे पहले मुझे उन लोगों में शामिल होना पड़ेगा और मैंने एक लोकेशन ढूंढ लिया जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में मुझे रियलाइज हुआ मेरी वेशभूषा और कपड़े शायद उनसे अलग थे, इसलिए मैं उनसे घुल मिल नहीं पा रहा हूं। और इस कमी को दूर करने के लिए मैंने एक मजदूर भाई को अपने साथ बुलाया और उनसे उनके कपड़े चेंज करे। अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए अब मेरी वेशभूषा मजदूर जैसी थी, मगर एक मजदूर के पीछे उसकी मजबूरियां भी होती हैं। मेरी वेशभूषा चेंज होने की वजह से अब मैं उन लोगों में काफी अच्छे से घुल मिल पा रहा हूं। और तभी एक जीप वहां पर आके रुकी जिसे शायद कुछ मजदूरों की जरूरत थी। मैं भी उसके पीछे मजदूरों की तरह दौड़ पड़ा। मैं भी बाकी मजदूरों की तरह अपना पूरा प्रयास लगा रहा था कि वो जीप वाला मुझे अपने साथ ले जाए और कहीं ना कहीं मैं उसमें सफल भी हो रहा था। बट उसी समय मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मेरी जगह एक जरूरतमंद को वो काम मिल सकता है और मैं पीछे हट गया। इस पल मुझे खुश होना चाहिए या दुखी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने किरदार को अच्छे से निभा रहा हूँ, मगर जैसे जैसे मैं उन्हें समझ रहा हूँ मुझे अंदर से दुख भी हो रहा है। और इसी कश्मकश के साथ मैं वापस उस मजदूर के पास गया जिससे मैंने कपड़े चेंज किए थे और फिर मैंने सबसे प्यार से मिलकर बातें करी और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कराया। इसी के साथ डे 6 का एंड होता है। भले ही इस किरदार को मैंने कुछ लम्हों के लिए जिया, मगर एक मजदूर के पीछे बने कारणों को समझना शायद इन लम्हों में असंभव था।